क्या आपको पता है ऋषि में कौन सा हिंदी का स्वर सबसे पहले आता है? क्या आपको अंग और आहा के बीच का अंतर मालूम है? तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन स्वरों के बारे में जो हमने कल नहीं पढ़े थे, यानी कि कल की वीडियो में हमने अ से लेकर ऊ तक पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उसके आगे वाले स्वर को पढ़ेंगे, उनको कैसे बोला जाता है सीखेंगे और उनको कैसे लिखा जाता है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है ऊ से ऊन के बाद आता है रि से ऋषि। तो यहाँ पर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो री को रू बोलते हैं। ये री है, री। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो HR लिखते हैं। H यहाँ पर साइलेंट होता है। तो अब फिर से देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। री से ऋषि, री से ऋषि। री से ऋषि के बाद आता है ए से एड़ी। तो चलिए मेरे साथ रिपीट करिए, ए से एड़ी। ये जो ए है और जो इसके आगे आने वाला स्वर है वो दोनों बड़े और छोटे हैं। तो जो ए है उसका ध्वनि थोड़ा कम है, जैसे कि ए से एड़ी। अब ये इसके बाद वाला स्वर है, इसको बोलते हैं ए। क्या बोलेंगे? ए। अगर मैं आपको इसका इंग्लिश में डिफरेंस बताऊं तो ए से एड़ी ए है और ए से ऐनक ए ई है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे ए से ऐनक। मेरे साथ रिपीट करिए, ए से ऐनक। देखिए बहुत आसान है, फिर से रिपीट करिए, ए से ऐनक। ए से ऐनक के बाद आता है ओ से ओखली, ओ से ओखली। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ओ की बनावट है वो कुछ कुछ अ से मिलती जुलती है। तो हम इसको आगे वीडियो में समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है। पहले हम इसे बोलना सीखेंगे। ओ से ओखली। ओ से ओखली के बाद आता है औ से औरत। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ओ और औ, इसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है, आवाज़ का डिफरेंस है। जब आप बोल रहे होंगे तो आपके मुंह के आकार का डिफरेंस है। तो फिर से बोलेंगे, औ से औरत, औ से औरत। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए अब इसके आगे का स्वर पढ़ते हैं। ये है अंग, अंग। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत लोग बोलते हैं, म नहीं है लास्ट में, न की आवाज़ है, यानी कि आप अपने नोज़ को यूज़ कर रहे हैं। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। और फिर यहाँ पर लास्ट में आता है आहा, आहा से खाली, यानी कि आहा से कोई शब्द शुरू से नहीं बनता है, मतलब कि कोई शब्द की शुरुआत आहा से नहीं होती है, लेकिन इसकी मात्रा का यूज़ होता है, जो मैं आपको आगे की वीडियोस में दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपने देखा री से ऋषि थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं यहाँ पर आपको ए से एड़ी से शुरुआत करके दिखाऊंगी और सबसे लास्ट में हम री से ऋषि को सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से इनको लिखना सीख जाएंगे। अब ये देखिए मैं यहाँ पर ए से एड़ी लिख रही हूँ। आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर एक स्लीपिंग लाइन बनानी है, और ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है। इसी तरीके से हम लिखेंगे ए। तो ए लिखने के लिए आपको ए जैसी बनावट बनानी है, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर आपको एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेके एक कर्व बना देना है और ऊपर से स्लीपिंग लाइन खींच देना है। अब जो पीछे की साइड से आपने लाइन ली थी, सबसे राइट हैंड साइड से, उधर से आपको ऊपर में उसकी एक टेल बना देनी है, यानी कि मात्रा। ये मात्राओं का ज्ञान हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, क्योंकि ये मेरी जो 30 डेज़ हिंदी सिखाने का चैलेंज है, तो उसका आज डे 2 है। तो पहले हम स्वरों की ध्वनि, व्यंजन, इन सब को सीखेंगे, उसके बाद हम मात्राओं का ज्ञान करेंगे। तो अब इसके बाद आता है ओ से ओखली। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओ से ओखली की बनावट कुछ कुछ अ से अनार जैसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अ लिखा, फिर उसके आगे एक स्टैंडिंग लाइन खींची, और जो स्टैंडिंग लाइन मैंने अ के बाद खींची उसमें से मैंने एक मात्रा निकाली है ऊपर की ओर। तो ये हो गया ओ, ओ से ओखली। इसके बाद आता है आओ। तो आओ को भी हम ओ की तरह ही बनाएंगे। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे ओ में एक मात्रा निकली है,
अ में 2 मात्रा निकलती हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। बहुत लोग यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, एक मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन से, दूसरी मात्रा दूसरी स्टैंडिंग लाइन से करते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको एक ही स्टैंडिंग लाइन से दोनों मात्राओं को बनाना है इस तरीके से। तो ये हो गया औ से औरत। इसके बाद आता है अंग से अंगूर। तो यहाँ पर भी आपको अ जैसी ही बनावट बनानी है, अ जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने स्टार्टिंग के स्वरों को किस तरीके से लिखना और पढ़ना समझा था। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिए उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं या जो सीख रहे हैं या जो घर पे अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। इसी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये सब बहुत अच्छे से आने लगेगा। तो अंग से अंगूर लिखने के बाद अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर आहा से खाली। तो आहा से खाली लिखने के लिए आपको सिर्फ अ बनाना है और इस तरीके से 2 डॉट्स बना देने हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं री से ऋषि आपको सबसे लास्ट में सिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं री से ऋषि कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद जैसे उल्टा के बनाया जाता है ना, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बस ऊपर का जो के का डंडा होता है वो थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल मिरर इमेज बन गई ना के की। उसके बाद आप जो स्मॉल ई लिखते हैं ना इंग्लिश में, ई लिखना है और उसके नीचे आपको छोटा सा एक सी बना देना है। ऐसे अगर आप लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने राइट हैंड साइड को कैसे बनाया। हमने यहाँ पर पहले स्मॉल ई बनाया बिल्कुल इस तरीके से और उसके बाद में उसको नीचे से सी बना दिया। है ना ये बिल्कुल आसान। एक बार और करके देखते हैं। स्मॉल ई देन सी। तो री से ऋषि लिखना इतना हार्ड नहीं है, इसको सिर्फ आपको समझना है। देखिए आपने अगर इसको इंग्लिश के लेटर से रिलेट किया तो ये कितना इजी हो गया ना। इसी तरीके से हम आगे आने वाली वीडियोस में सारे स्वरों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम एक बार इन्हीं स्वरों को सीक्वेंस में लिखते हैं। तो पहले आता है री से ऋषि। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे री से ऋषि, उसके बाद हम लिखेंगे ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा से खाली। मैंने आपको री से ऋषि लास्ट में इसलिए सिखाया था क्योंकि मैंने देखा है अक्सर री से ऋषि लिखना बहुत हार्ड समझते हैं, जो कि बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखिए आज हमने सीख लिया ना कितना इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे री से ऋषि। आपको मेरे साथ बोलते भी जाना है और लिखते भी जाना है। जितना आप बोल बोल कर लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा कि किस स्वर की क्या आवाज़ है। तो चलिए री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। वेरी गुड। इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए कितना आसान है ना री से ऋषि लिखना। इसके बाद आता है ए से एड़ी, ए से एड़ी। जी हाँ, देखिए कितना आसान है। इसी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है और आपको ये सारे स्वरों की ध्वनि बहुत अच्छे से आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंग्लिश में हमारे वॉवल्स होते हैं ना, तो ये हमारे हिंदी के वॉवल्स हैं। इसके बाद आता है ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। बिल्कुल सही। अब इसके बाद हम लिखेंगे ओ से ओखली। बोलते भी जाना है, लिखते भी जाना है। तो उससे क्या है आपको पता रहेगा कि ये स्वर किस आवाज़ में आ रहा है। ओ से ओखली। उसके बाद क्या आता है औ, औ से औरत, औ से औरत। आपको मात्रा का यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन से ही दोनों मात्रा होनी चाहिए। आपको एक एक स्टैंडिंग लाइन पर एक एक मात्रा नहीं लेनी है और आपको उसको वी शेप में नहीं बनाना है। आपको मात्राओं को लेफ्ट हैंड की तरफ झुका के बनाना है, बिल्कुल ऐसे। अब इसके बाद आता है अंग से अंगूर। क्या आता है? अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। अंग से अंगूर के बाद लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको? हाँ, इसके बाद आता है आहा से खाली, आहा से खाली।
खाली का मतलब ये हुआ कि आहा से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हम आहा की मात्रा और आहा की आवाज़ को कुछ शब्दों में यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने री से ऋषि से लेकर आहा से खाली तक पढ़ना और लिखना समझा है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक क्वेश्चन और, री से ऋषि के अलावा और क्या होता है ये भी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए। आगे की वीडियोस में हम आगे के व्यंजन को सीखेंगे। इसी टाइम पर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग।